एवरीवन। आज हम लोग अपनी वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक मकान को या किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप ख़रीदने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। हमारे देश की कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो मुकदमे रहते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के। कारण क्या, लोगों को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता। अब जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में पता नहीं होता तो वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चेक करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में फंसे रहते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में फंसने के बजाय सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। और ये ज्ञान हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में प्रॉपर्टी हर इंसान एक बार ज़रूर खरीदता है और उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले, वो होती है उसकी टाइटल डीड। टाइटल डीड का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी का जो ओनर है, आप उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकालें, आप उसका आधार कार्ड चेक करें, आप ये चेक करें कि वो जो टाइटल डीड है वो लॉयर के द्वारा सर्टिफाइड है कि नहीं है, चेक्ड है कि नहीं है, वो प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे टाइटल डीड। टाइटल डीड के साथ साथ आप ओनर का आधार कार्ड चेक करेंगे। आप ओनर के बारे में सारा कुछ पता करेंगे कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या काम करता है, इससे पहले उसने क्या प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो दूसरी डॉक्यूमेंट रहेगी वो रहेगी टाइटल डीड के बाद ट्रांसफ़र डीड। ट्रांसफ़र डीड या जिसको हम चैनल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने ली है ये इससे पहले जो ओनर था उसको किसने बेची थी, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र डीड। ट्रांसफ़र डीड में आपको चैनल पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी किस किस के थ्रू होकर आई है। तो लास्ट 2-3 जो चैनल्स हैं वो पता लगने से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है, वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो आपने चेक करना है वो चेक करना है लोन। कोई बैंक से आप ये पहले तो चेक करें कि इसके ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है। अगर कोई लोन चल रहा है तो वो प्रॉपर्टी आप बिल्कुल भी ना लें। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपने चेक करना है वो करना है लेआउट पेपर्स। लेआउट पेपर्स जो होते हैं वो आपको मिलता है बिल्डर से, उससे एनओसी मिलता है आपको, जिससे ये पता चलता है कि जो नक्शा है वो उसने पास कराया हुआ है। बिना पास कराए उसने ये नक्शा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं की है बिल्डिंग की। इसके अलावा आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ये बिल्डर ही देता है। एक तरह से ये लेआउट पेपर में ही आता है, बट इसका सर्टिफिकेट अलग से मिलता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिएगा वो चाहिएगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको एमसीडी प्रोवाइड करती है और एमसीडी से उससे ये पता चलता है कि जो भी एक बिल्डिंग में बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे सीवेज है, पानी है, सैनिटेशन वाटर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अप्रूव्ड है कि नहीं है। पता चले बाद में वहाँ पर कोई ना कोई, कभी पानी की समस्या चल रही है, कभी सीवेज का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ से एमसीडी से एक आपको अप्रूवल इस चीज़ का जो है सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके अलावा आपको इसकी टैक्स रिसीट्स पूछ लेनी चाहिए कि इस पे जितनी भी जो भी उन्होंने पहले टैक्स वगैरह पे किया है उसकी रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर बिल्डर बायर अगर एनआरआई हैं तो उनके पास उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, बायर साइड से है। एंड लास्ट इज़ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी वैलिडिटी भी चेक करनी चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वो दिखा रहा है ये सब कोई नकली डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है। ये आपने ज़रूर चेक करना है। तो उसका एक ही तरीका है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप किसी अच्छे एडवोकेट से प्रॉपर चेक करवाएं, उसको सर्टिफाइड कॉपीज़ ही लें हर चीज़ की, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से पता हो कि आप कोई 2-4 रुपये की चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, आप लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ठीक से चेक करने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स ये अच्छे से डाल दूँगी ताकि आप आराम से इसको देख सकें। अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका, एडवोकेट।